दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार लूकस 19 पद संख्या 45 और 48 से लिया गया है। प्रभु यीशु यरूशलेम के मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं। इस पाठ को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 25 तक। और वचन के अनुसार बताया जाता है कि वहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा था, चल क्या रहा था। मंदिर के प्रांगण में बैलों को बेचा जा रहा था, भेड़ों को बेचा जा रहा था, कबूतरों को बेचा जा रहा था। प्रभु से यह सहन नहीं हुआ। मैं इसे अच्छी तरह आपको समझाना चाहता हूँ। पास्का पर्व के समय यहूदीगण दूर दराजों से इस मंदिर में आया करते थे और बलिदान चढ़ाने के लिए अपने साथ बलिदान के सामग्री नहीं ला पाते थे। बकरियों को नहीं ला पाते थे, बैलों को नहीं ला पाते थे, भेड़ को नहीं ला पाते थे, कबूतर को नहीं ला पाते थे। और इसीलिए उनके काम को, उनकी आराधना को आसान बनाने के लिए व्यापारी वहां आने लगे और व्यापारियों ने उन्हें आराधना की या बलिदान की सामग्री बेचनी शुरू कर दी। जैसे कि उन्होंने भेड़ों को बेचना शुरू किया, बैलों को बेचना शुरू किया और साथ ही साथ वहाँ पर अशर्फियों को बदलने की दुकानें भी हुआ करती थी, जहाँ अन्य राज्यों से लोग आते थे और अपनी अशर्फियों को बदलते थे। मेरे मित्रों, कहा जाता है कि मंदिर के 2 हिस्से थे। पहला था आंतरिक हिस्सा और दूसरा बाहरी हिस्सा। आंतरिक हिस्सा जो था वो मात्र यहूदियों के लिए था, लेकिन जो बाहरी हिस्सा था वहाँ गैर यहूदी आते थे। वो भी बड़ी संख्या में आते थे क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास प्रकट करते थे और बलिदान चढ़ाते थे। इतिहासकारों का कहना है कि इसी बाहरी क्षेत्र में व्यापारियों ने कब्जा कर लिया था और वहां पर वो भेड़, बकरियां, बैल बेचा करते थे। प्रभु से यह देखा नहीं गया। मेरे मित्रों, आज का जो संदेश है वो छोटा सा है। संदेश यह है कि उस स्थान पर जहां पर मात्र ईश्वर का अधिकार होना चाहिए, हमने सांसारिक चीजों को स्थान दिया है और इसीलिए प्रभु यीशु उदास है। आज के सुसमाचार में वो उदास है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है रोमियो के नाम अध्याय 8 पद संख्या 13 से 14 तक। बच्चों की भाषा में मैं समझाना चाहता हूँ और कहते हैं, संत पौलुस हमें समझाते हुए कहते हैं कि हमारा शरीर एक वाहन की तरह है। यदि हमारा शरीर वाहन है तो इसे ड्राइवर चाहिए और वचन के अनुसार 2 ड्राइवर है। पहला ड्राइवर जो है वो है हमारी वासनाएं, शरीर की वासनाएं, और दूसरा ड्राइवर है पवित्र आत्मा। यदि आप शरीर की वासनाओं के द्वारा संचालित होते हैं ना, तो आपको मात्र मृत्यु ही मिल सकती है और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं या उसे ड्राइवर मानकर जीवन चलाते हैं तो आपको जीवन ही मिलेगा। मेरे मित्रों, यही बात है कि हमें ईश्वर को सर्वप्रथम अपने जीवन में अधिकार देने का अधिकार देना चाहिए और बाहरी चीज़ों को या सांसारिक चीज़ों को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, वो है संत बार्थोलो लोंगो से। ये डोमिनिकन समाज के एक संत थे जिससे संत पोप लियो ने अभी उन्हें संत घोषित किया है। बोला जाता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने पुरोहिताई अभिषेक लिया है और प्रभु यीशु का पुरोहित बना हूँ, ठीक उसी प्रकार बार्थोलो लोंगो ने भी पुरोहिताई अभिषेक ली थी, लेकिन वो प्रभु की नहीं, शैतान की ली थी। और वो प्रभु शैतान का पुरोहित के रूप में कार्यरत था, लेकिन उसके जीवन में ऐसे बदलाव आने लगे जिसके द्वारा वो बाहर निकल नहीं पा रहा था।
वो उसे प्रताड़ित किया जा रहा था मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उसे आत्महत्या करने की प्रेरणा जागती थी उसके मन में। बोला जाता है अल्बर्तो नाम के एक पुरोहित ने, डोमिनिकन समाज के एक पुरोहित ने उसे मदद की और उससे कहा कि तुम रोजरी को अपने जीवन में अपनाओ और रोजरी माला बिनती के मदद से तुम उस जंजाल से बाहर निकल पाओगे। बोला जाता है कि उसने उसे एक वाणी सुनाई दी और वाणी के अनुसार उसे ऐसा सुनाई दिया कि जो भी रोजरी माला बिनती के भक्ति को फैलाएगा वो कभी नरक नहीं जाएगा, ऐसा उसने सुना। तो जब उसे एहसास हुआ कि यह सच है तो वो कहने लगा कि यदि यह बात सच है तो आज ही से मैं अपने जीवन में इसे लागू करूंगा और संपूर्ण जीवन रोजरी की भक्ति ही फैलाऊंगा। और देखिए आज क्या हुआ, माता कलीसिया ने उसे संत घोषित किया। मेरे मित्रों, आज के सुसमाचार का यही संदेश है कि हम हमारे जीवन में, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों न हो, चाहे वो हमारा संपूर्ण जीवन ही क्यों न हो, ईश्वर के अधिकार में रखें, उसके द्वारा ही संचालित रखें। हमें कभी मौत नहीं मिलेगी। हम प्रभु के उजियाले में अपना जीवन सुख से जी पाएंगे। सबों को जय यीशु।